हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम को समझें और उन्हें कैसे सॉल्व करना है सीखें। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. यहाँ पर ये कहा गया है कि एक ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, कुछ टाइम लेती है। अगर उसी ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए तो ये पहले जितना समय लेती थी यूजुअल टाइम से, उससे अब 2 घंटे कम लेगी या लेती है। दूसरी ओर अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इसी ट्रेन को अब उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स मोर लगते हैं दैन द शेड्यूल टाइम। जितना लगता था यूजुअल स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से, उससे 3 घंटा अब उसे ज़्यादा समय लगता है। ऑब्वियसली जब स्पीड फास्टर होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड स्लो होगी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या है और कितना टाइम लेती है उस डिस्टेंस को कवर करने में। Let the actual speed of the train be x km per hour and the actual time taken be y hours. Then यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज x एंड टाइम इज y, सो x इंटू वाई इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो कि हमें आंसर के रूप में निकालना। सबसे पहले हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। अब आते हैं पहली कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 क्या दिया हुआ है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, मतलब स्पीड जो पहले x थी अब x + 10 किलोमीटर हो जाए तो पहले जो टाइम y लगता था अब y - 2 लगेगा। तो न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। जिस तरीके से यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम था इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड एक्स वाई, अभी भी डिस्टेंस वही रहेगी, केवल स्पीड नई हो गई है, x + 10 हो गई है तो टाइम उसी अनुसार कम हो गया है, y - 2 हो गया और इन दोनों का प्रोडक्ट x y के बराबर होगा। ये स्पीड है और ये टाइम है। स्पीड इंटू टाइम गिव्स डिस्टेंस। डिस्टेंस इज फिक्स्ड। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने से कुछ इस तरीके से मिलता है xy - 2x + 10y - 20 इज इक्वल टू xy। xy कैंसिल आउट हो गया। -2x + 10y इज इक्वल टू -20 को इधर भेज दिया, +20 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2, जहाँ पर ट्रेन की स्पीड कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दी जाए तो जो यूजुअल टाइम है उससे 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। दिस इज़ द न्यू स्पीड। पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो x थी, अब 10 कम हो गई, स्लो हो गई, माइनस हो गई, x - 10 और ये टाइम ज़्यादा हो गया, y + 3 हो गया। पहले y लेता था अब y + 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से xy + 3x - 10y - 30 मिलेगा और इज इक्वल टू xy कैंसिल हो गया और 3x - 10y इज इक्वल टू 30। ये एक दूसरा इक्वेशन मिल जाता है पेयर का। नाउ वी हैव टू सॉल्व this pair of linear equations
in x and y. For this, we will add equation 1 and 2. On adding these two terms will be cancelled out and we get x is equal to 50. From first, after putting x is equal to 50, we get y is equal to 12. Thus, uniform speed of the train is 50 km per hour and time taken for the distance covered is 12 hours, and therefore distance covered is equal to 50 into 12 is equal to 600 किलोमीटर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम पर. द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है. क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रो में खड़ा किया गया है. अगर प्रत्येक रो में 3 बच्चों को एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया जाए, पहली रो में भी 3 ज़्यादा, दूसरी रो में भी 3 ज़्यादा, ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो हमें 1 रो पहले की तुलना में कम लगती है. और अगर 3 स्टूडेंट्स प्रत्येक रो में कम खड़े करें, पहले जितना खड़ा करते थे उससे 3 स्टूडेंट लेस करें इन ईच रो, तो हमें 2 रोज की और आवश्यकता पड़ती है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर हम लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो सपोज कर लेंगे bx कि शुरू में प्रत्येक रो में x स्टूडेंट खड़े होते थे और द नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड आर y, और y रोज बनती थी. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मिल जाएगा. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू x इंटू y. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1, जिस तरीके से वहाँ न्यू स्पीड और न्यू टाइम था, उसी तरीके से यहाँ न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इनटू न्यू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स. प्रत्येक रो में पहले x खड़े होते थे, अब कितने हो गए x प्लस 3. प्रत्येक रो में पहले y रोज लगती थी, अब कितनी लगती हैं y माइनस 1. इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देता है जो कि एक्स वाई के बराबर है. इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें -x प्लस 3y इक्वल टू 3 यह इक्वेशन मिलता है. इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2, अगर प्रत्येक रो में 3 बच्चे कम खड़ा करें तो 2 रो और ज़्यादा लगती हैं, यानी y प्लस 2 लगती हैं. और इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन एक्स वाई के बराबर करने पर एक इक्वेशन मिलता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6. नाउ इन दोनों ही इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, ऐड किया, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से x इक्वल टू 9 हो गया और इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने से y की वैल्यू 4 आ जाती है. इस तरीके से हर रो में प्रत्येक रो में 9 स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ रोज 4 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 36. 9 4 जा 36. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद है कि ये दोनों ही प्रॉब्लम आपने समझी होंगी. वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.